ट्रेडिंग के लिए ऑर्डर टाइप का पता होना बहुत ज़रूरी है। आज हम इंस्टेंट ऑर्डर और पेंडिंग ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी ट्रेडिंग सीरीज़ का आज 5वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम ऑर्डर टाइप के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेंगे और इसको चार्ट्स पे मैं बताऊंगा कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले तो आपने कोई भी चार्ट देख लिया। देखने के बाद आपने डिसाइड करना है कि मैंने इसको बाय करना है या सेल करना है। और अगर आपने जो भी डिसाइड कर लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इसको अब बाय करना है, तो आपने अभी दो आपके पास ऑप्शन है, इंस्टेंट ऑर्डर पे जाना है या आपने पेंडिंग ऑर्डर पे जाना है। इंस्टेंट ऑर्डर क्या है कि मुझे अगर यहाँ पे प्राइस पसंद आई है, यहाँ पे करंट प्राइस मुझे पसंद आई है, तो मैं ये लेफ़्ट पे ऊपर जाऊँगा और ये मैं बाय को क्लिक कर दूँगा, तो मेरी इधर ट्रेड लग जाएगी। करंट प्राइस पे ही ट्रेड मेरी लग जाएगी, मेरी ट्रेड एक्टिव हो जाएगी। या अगर मैंने उसको सेल करना चाहता हूँ तो मैं उधर सेल कर दूँ। तो ये इंस्टेंट ऑर्डर का मतलब है कि मैं बस इंस्टेंट ही बाय और सेल दबाऊँगा और वो सेल या बाय हो जाएगा उसी टाइम मार्केट प्राइस पे। ये तो इंस्टेंट ऑर्डर है। अब पेंडिंग ऑर्डर क्या है? पेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि हम लोग उस करंट प्राइस पे नहीं लेंगे, उस प्राइस से थोड़ा सा ऊपर या नीचे लेंगे। कि ये प्राइस थोड़ी सी नीचे जाए तो फिर मैं लूँ, ताकि फिर और ऊपर चली जाए तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। या मैं ऊपर ले लूँ तो प्राइस थोड़ी सी ऊपर आए, मुझे कंफर्म हो जाए ऊपर जा रही है, तो मेरी फिर ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए। अच्छा, इसमें एक समझाने के लिए कि ये फ़र्क है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी प्राइस ऊपर जा रही है, कि ये अगर मेरा बुलिश ट्रेंड है, ये मेरा बुलिश ट्रेंड जा रहा है इस तरह, ये ये मेरा एक बुलिश ट्रेंड चला गया। और एक और ट्रेंड मैं अभी फॉर एग्जांपल करता हूँ कि अगर मेरा बेरिश ट्रेंड चला गया, एक ट्रेंड मेरा नीचे की तरफ जा रहा है। ये आप एग्जांपल करें कि ये दो अलग अलग ट्रेंड हैं, दो अलग चार्ट्स हैं। एक चार्ट मेरा ऊपर जा रहा है और एक चार्ट मेरा नीचे जा रहा है। अब मैंने अगर चार्ट देखा है, वो चार्ट मेरा ऊपर जा रहा है और इधर तक पहुंचा है। अब मैं इंस्टेंट ऑर्डर नहीं लगाना चाहता, मैं चाहता हूं कि यार पेंडिंग ऑर्डर लगाऊं। मैं फिर बोलता हूं ये थोड़ा सा इस पॉइंट से अगर थोड़ा सा ऊपर चला जाए तो मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली ट्रिगर कर जाए। तो अगर मैं उस पॉइंट उस प्राइस से ऊपर ऑर्डर लगाऊंगा तो उसको मैं बोलूँगा बाय स्टॉप। इसको बोलेंगे बाय स्टॉप। और अगर इस प्राइस से जो उस टाइम की करंट प्राइस है, उस प्राइस से अगर मैंने नीचे ऑर्डर लगा लिया तो उसको कहेंगे बाय लिमिट। अब फॉर एग्जांपल मेरी इधर प्राइस है और मैंने बाय लिमिट लगा लिया, तो ये प्राइस हो सकता है, क्योंकि चार्ट एकदम से ऊपर नीचे नहीं जाता, जिग जैग जाता है, तो हो सकता है ये थोड़ा सा नीचे आए, मेरे इधर से ट्रिगर करे, ट्रेड ट्रिगर करे और फिर एकदम ऊपर चला जाए। और उधर जाके फिर हम अपना टीपी और अपना एसएल, फॉर एग्जांपल मैंने अपना फिर टीपी ऊपर रख दिया। टीपी मैंने आपको एक सेशन में बताया हुआ टीपी क्या है। टीपी और मैंने एसएल रख देना है। तो ये मेरे पास, अगर मेरे बाय साइड पे जा रहा हूँ तो ये दो मेरे पास हैं, बाय लिमिट और बाय स्टॉप। बाय स्टॉप जो मेरी वैल्यू है, करंट वैल्यू है, उससे ऊपर लगाऊंगा और बाय लिमिट उससे नीचे लगाऊंगा। इसी तरह इसी तरह अब मैं नीचे सेल पे जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा चार्ट ऊपर नहीं गया, मेरा चार्ट नीचे बेरिश की तरफ जा रहा है। बुलिश ट्रेंड नहीं है, बेरिश ट्रेंड है, नीचे जा रहा है। तो ये जो ये प्राइस है, करंट प्राइस है, इससे थोड़ा सा नीचे मैं एक ऑर्डर लगा दूंगा कि अगर ये प्राइस इसको नीचे क्रॉस किया तो मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। नीचे मैं लगाऊंगा सेल स्टॉप और इस करंट प्राइस से थोड़ा सा ऊपर मैं लगाऊंगा सेल लिमिट। अभी मैं सेल ले रहा हूँ, सेल की ट्रेड ले रहा हूँ, नीचे जा रही है, बेरिश है। और इस पॉइंट से मैं चाह रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा वापस आए, रिट्रेस करो और फिर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे, तो जब ये नीचे आएगा तो इधर मेरी एक ट्रेड लग जाएगी, मेरी ट्रेड ओपन हो जाएगी। तो फिर ये ऊपर जाएगा तो इसको मैं कहीं ना कहीं आगे इसका टीपी रख दूँगा।
इसका कहीं ना कहीं यहाँ पे इसका टीपी रख दूंगा। और इसी तरह इस प्राइस से अगर थोड़ा सा ऊपर रख दिया तो इधर से अगर मुझे कंफर्म हो गया ऊपर जा रहा है तो इधर से ट्रिगर करेगी, और ट्रिगर करके फिर आगे जाके मैंने जहाँ जो भी इसका टीपी रखा है और वो टीपी को जाके लग जाएगा। इसमें टीपी भी लगते हैं, एसएल भी लगते हैं, लेकिन आपको बस ये इसके अंदर ये बताने की कोशिश कर रहा था कि इंस्टेंट ऑर्डर क्या आता है और पेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। इंस्टेंट ऑर्डर होता है डायरेक्ट, जिसका लेफ़्ट तरफ ये बाय और सेल कर दिया डायरेक्ट। और पेंडिंग ऑर्डर ये होता है कि अगर आप बाय साइड पे जा रहे हैं तो प्राइस से अगर मैंने ऊपर लगा दिया ऑर्डर तो वो बाय स्टॉप बन गया, और नीचे लगा दिया तो बाय लिमिट बन गया। और मैं सेल साइड पे जा रहा हूँ, सेल सेल साइड पे जा रहा हूँ, और अगर सेल साइड पे मैं ऊपर की तरफ मेरे पास सेल लिमिट है और नीचे की तरफ मेरे पास सेल स्टॉप है। ये टर्म्स आपने याद रखनी है पेंडिंग ऑर्डर की। बाय स्टॉप, बाय लिमिट, सेल स्टॉप, सेल लिमिट। और इंस्टेंट ऑर्डर का तो लिखा ही होता है बाय सेल, उसका तो कोई मसला नहीं है। पेंडिंग ऑर्डर आपने याद रखने हैं। कोई कोई ऐसे प्लेटफॉर्म है जैसे MT4 हो गया, उसमें आपने बाकायदा चूज़ करना होता है ऑप्शंस में से कि आप बाय स्टॉप पे जा रहे हो कि बाय लिमिट में जा रहे हो। उस हिसाब से आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, चार याद रखना। तो ये आप लोग याद रखें, और अगर कुछ समझ नहीं आती तो कमेंट्स में पूछें। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल्स बताऊंगा। आज के लिए इतना ही।